10,000 परिवार से कम एक आदमी को रोजी रोजगार की व्यवस्था, नौकरी की व्यवस्था जरूर मैं करा दूंगा। और नौकरी का मतलब ये नहीं है कि उनको सरकारी नौकरी मिलेगी। मैंने बिल्कुल स्पष्ट किया कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिलेगा, और वो नौकरी बिहार में न मिलेगा, इसलिए कि बिहार में आपने किसी ने कहा कि आप तो पलायन की बात कहे थे, फिर पलायन करने के लिए बात कह रहे हैं। बिल्कुल कह रहे हैं। हमने ये कहा था कि जन स्वराज की व्यवस्था बनेगी, बिहार में पलायन बंद हो जाएगा। लेकिन आज आपने व्यवस्था जो बनाई है सम्राट चौधरी की, भाजपा की, एनडीए की, इससे पलायन रुकने वाला नहीं है। यहां पर सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी कुछ भी नहीं मिलने वाला है। लेकिन बांकीपुर से 10,000 लोगों को नौकरी जरूर दिला दी जाएगी। आपकी जो योग्यता है, आपने जो पढ़ाई करी है, उस योग्यता के अनुरूप कोशिश होगी कि इस देश में जहां कहीं भी मेरे संपर्क हैं जिन लोगों से, कोशिश होगी कि आपको वो नौकरी दिलाने में हम लोग मदद करें। आपने हम पर भरोसा करके वोट दिया है, हमारी जवाबदेही है कि आपके घर का कोई बच्चा अगर पढ़ा लिखा बेरोजगार बैठा है, उसको नौकरी देश के किसी हिस्से में दिलाई जा सकती है, तो दिलाने में हर जो मदद हो सकती है वो कराई जाएगी। और हमारा अनुमान है कि 10,000 परिवार से बच्चों को तो जरूर मैं नौकरी दिलवा दूंगा, क्योंकि इतने लोग पढ़े लिखे यहाँ पर हैं जो कि पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हुए हैं। अब ये 242 विधायकों को जवाब देना है कि अगर ये काम प्रशांत किशोर कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि दूसरे विधायक को भी करना चाहिए। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कॉम्पिटेंट नहीं है, जगह खाली कीजिए, आपके जगह किसी दूसरे आदमी को आना चाहिए। तो आने वाले 2-3 साल में आप देखेंगे कि ये जो 2 मेरा काम फोकस है, बाकी जो रूटीन है कि अनाज मिलेगा, करप्शन रुक जाएगा, नाली गली सुधरेगा, वो तो होगा ही। 2 काम मेरा जो फोकस है, जो कि मैं बिहार के लोगों को बताना चाहता हूं कि विधायक या जनप्रतिनिधि अगर ठीक से काम करे तो क्या कुछ हो सकता है, रोजगार और शिक्षा, ये दोनों मॉडल आपको बांकीपुर में दिखेगा। यहां पर जो गरीब घर के बच्चे हैं उनकी पढ़ाई की व्यवस्था बिल्कुल कर दी जाएगी, और जो 40-50 हजार घर परिवार यहां रहता है उसके 1/4 मोटे तौर पर 10,000 परिवार से किसी न किसी तरह का योग्यता के अनुसार उनको नौकरी व्यवस्था जरूर करा दूंगा।